ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा के आज 7/12/2022 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। आज का प्रश्न है, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर है, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाप और वर्षा याद रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध बनाएंगे, पाएंगे, हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर पछताना पड़ेगा। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ये है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। ये है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना? बाबा कहते हैं, सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ, फिर पतित पावन सद्गति दाता हूँ। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान से सद्गति होती, भक्ति से नहीं। बाबा कहते हैं, वास्तव में मेरा नाम भी एक है, ज्ञान का सागर और सद्गति दाता तो एक को ही कहेंगे, बहुतों को तो नहीं कह सकते ना। दूसरे मनुष्य यह भी समझते हैं यह ड्रामा है, चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते। चक्र का भी ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते हैं। बाबा को सर्व का सद्गतिदाता, लिबरेटर कहा जाता है। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई है, पहले यहाँ नहीं थी, फिर जरूर नहीं होंगी, तो इतने सबको कौन आकर वापस ले जाएंगे? गाइड तो एक ही परमपिता परमात्मा है। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाते हैं। गाते भी है, पतित पावन गाइड आओ। सर्व का सद्गति दाता है, गुरु होता है गति करने वाला। अच्छा, गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। देखो, गुरु को आगे और फॉलोअर्स को पीछे। यहाँ ऐसी बातें नहीं। यहाँ तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है ना। गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है। वो कहाँ जा रही है, देख रहा है ग्वाला, नहीं तो गौएं इधर उधर चली जाएगी। बाबा भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी हो और हम पीछे हो, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम आगे हो। देखो बाबा कितना निरहंकारी है ना। बाबा को तो पिछाड़ी में सारी नज़र करनी पड़ती है कि कोई खा न जाए, मेरी गौओं को कोई शेर आकर के खा न जाए। मिसाल है ना, शेर रे शेर, परंतु शेर था ही नहीं। तुम्हारे लिए कहते हैं यह बीके तो कहते विनाश होगा, होता तो नहीं, परंतु होना तो जरूर है। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए है, दुनिया को कुछ मालूम नहीं। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ किसको पता नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो हमको बाबा की मदद है। तुम जानते हो बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो बच्चों को यही सर्विस कर उच्च पद पाना है, पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है अलग और बेकाम। बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है, त्रिमूर्ति तो नंबर 1 शिव के साथ है। त्रिमूर्ति मशहूर है, शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंच है। वह तो फिर सूक्ष्म है, उनसे ऊंच है परमात्मा, परंतु उनका नाम रूप देश काल कोई नहीं जानते। तुम बच्चे पहले नहीं जानते थे, दिन प्रतिदिन सबको समझाया जाता है। अभी तुम समझ चुके हो हम आत्मा है। संस्कार भी कहाँ है भाई? आत्मा में ही है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में हैं। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम हैं, बाकी है बुरे संस्कार गिरने के। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं हैं, जबकि है ही रावण का राज्य। मायावी दुनिया में कोई अच्छे कोई बुरे होते हैं। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके अच्छे संस्कार नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। मनुष्यों को ये पता नहीं। बाबा समझाते हैं, जो ऊपर से नई आत्माएं आती है, पहले अच्छे संस्कार वाली, फिर बुरी हो जाती है।
फिर उन्होंने कोई तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना होता है। भारत के लिए ही एक चित्र है। बुरे संस्कार वाले बैठ क्या करते हैं, देवी देवताओं का वर्णन करते हैं कि वो दैवी गुण वाले हैं, है ना। ये है आसुरी गुण वाले, समझते भी है विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं। फिर कहते मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ, परंतु सब तो फॉलो करते नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह देवी देवता धर्म प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। वही अब अपवित्र बने हैं, पवित्र थे अभी अपवित्र बने हैं। बाबा समझाते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए, दैवी दुनिया आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो रावण के कारण इतना दुख हुआ है। बाबा सन्मुख समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, अभी पुजारी हो, फिर मैं आकर के पूज्य बनाता। बाबा तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य एक ही बाप है जो कहते हैं मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूँ। बहुत है ढेर की ढेर देवताएं देवियाँ, तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है। अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते। वे है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप। उनकी महिमा है पतित पावन। बहुत मनुष्य समझते आत्मा पतित होती है, वो कई फिर नहीं समझते हैं बुरे व अच्छे संस्कार कैसे होते हैं। वो आत्मा में ही होते हैं, आत्मा ही दुख उठाती है। तो बाप समझाते हैं बच्चे सर्विस को, पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है, भारत जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं। वाह। शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्तिधाम में चले जाएंगे, ऐसे नहीं कि सेकंड में कहीं मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है, बाकी वापिस स्वीट होम में तो कोई नहीं जा सकते। स्वीट होम है माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, अंधश्रद्धा से ईश्वर ईश्वर कहते हैं, लेकिन वो माता पिता को उसको क्यों कहते पता नहीं। वो है रचता तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा खुद को अपना बनाते, इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा बाबा में। अभी तुम बाप द्वारा सन्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनेंगे। अभी तुम लिख रहे हो वह सब खत्म हो जाएगा, है ना। जो भी हम मुरलियाँ लिखते हैं, ज्ञान लिखते हैं, फिर भी ये बातें बताए कौन। समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकालते हैं जिससे शास्त्र बैठ बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले ही वही शास्त्र निकलेंगे, कोई नए नहीं बनाए। ड्रामा प्लान अनुसार नीचे से वही निकले होंगे। गीता भागवत रामायण महाभारत आदि फिर भी वही बनेंगे। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल्प आगे थी, कल्प पहले जो भी बनी थी वही बननी है। हम अभी समझते हैं स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल आदि बनाएंगे। तुम बच्चों को तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए, हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं तो स्कूल में जैसा बेसमझ बैठे हो, यहाँ भी अगर नॉलेज समझकर किसको समझाते नहीं हैं तो बाबा कहते हैं आप भी बेसमझ है। राजाएं तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं बच्चों को, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। बाप और क्या करेंगे, समझाएंगे रूहानी यात्रा पर हो। और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। ये भी देखते हो जिनको समझाते हैं वो तीखे चले जाते हैं और धर्म वाले आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले से ही कराए हैं, इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट सब आएंगे। ये सब आत्माएं यहाँ ही है सृष्टि पर आएंगे। यह सब समझने की बातें बिल्कुल सहज है। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है, मुश्किल बात है बाबा की याद में रहना और पवित्र बनना। डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा जिसमें थक जाते हैं। अगर सारा दिन याद ठहर जाए बाबा की तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। वाह। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेंगे। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा अक्षर बहुत अच्छा है, योग में ही मेहनत है। हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत है, परंतु यह रूहानी योग है, तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राजयोग से ही मनुष्य पति से पावन हो सकते हैं। यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग है। बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना। इस योग को कोई नहीं जानते, उनका नाम है हठ योग, यह है राजयोग। भगवान वाच है ना, मैं तुमको
राजयोग सिखलाता हूँ, वह हठयोग मनुष्य सिखलाते हैं। अब भगवान को श्री कृष्ण ने तो योग से ही इतना ऊंच पद पाया है। भगवान तो ऊंच ते ऊंच का राज बहुत सहज समझाते हैं। बच्चे अच्छा, बाकी याद में नहीं रह सकते हैं। बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाकी योग में मेहनत है, प्रैक्टिकल में है कि नहीं? योग में मेहनत है। झाड़ आदि का राज भी बच्चे समझाते, घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहे तो भी और सौभाग्य हो। समझते हैं, सहज भी है, मुश्किल भी है, परंतु फेल होते हैं, इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ, हमको शांति धाम में ले चलो। शांति बहुत पसंद है। शांति का नाम तो सुना है ना। कोई कहते निष्ठा में हमको शांति मिलती है, यह भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले जाएंगे, वो कोई शांति नहीं, वो अल्पकाल की हो गई। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा कर रहे हैं। अच्छा, परमानेंट शांति हो जाएगी। वो ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहे। जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करेंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा, वैकुंठ देखते रहेंगे। अब बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, पिछाड़े में बहुत साक्षात्कार होंगे, पछताना भी यहाँ होगा। जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं और हम क्या बनते हैं, सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाबा कहते हम तो बहुत तुमको समझाते रहे, तुमने समझा नहीं। सिवाय प्रूफ किसको सज़ा नहीं मिल सकती। साक्षात्कार कराए बाबा सज़ा देंगे। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो, हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे, सर्विस का भी बहुत शौक है। कोई आए तो रास्ता बताएं, इतना हर्ष रहता है। डूबे हुए को पार कराना। तैरने वाले जो होते हैं ना, वह झट कूद पड़ते, गाते हैं नैया मेरी पार लगा दो। बाबा हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं। हमको फरमान मिला है, कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के भक्ति कल्ट है। पति पावन एक ही बाप है, जो आकर हम बच्चों को गीता सुनाते हैं। श्री श्री 108 का ये रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, हमको तो बाबा सुनाते हैं ज्ञान। महिमा भी बाप की है, ज्ञान का सागर है। ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर न सके। बेहद, हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। सर्व का सदगति दाता वह बाप है, इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के नहीं हो, यह रास्ता छोड़ दो, परंतु समझाने की भी हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने। दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमोप्रधान होती जाती है। इसको फॉल ऑफ पॉम्प कहा जाता। यह भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं दुनिया विनाश कैसे होती है। अभी उनकी पॉम्प है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। हमारे टीचर कौन है, शिक्षक कौन है? हमारे शिव बाबा भगवान है। बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम और उनका रास्ता न बताए तो बच्चे कैसे कहलाए? उल्टी चलन से इज्जत गवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़ी ही पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। और यहाँ तो डायरेक्ट भगवान आए हैं। हाँ, बाप को तो तरस पड़ता है। बच्चे अभी तक छिपा कर भूले करते रहते हैं, समझते नहीं है नुकसान कितना होगा इसमें, है ना। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। सर्विस का शौक रखना है। वरदान, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है ना, तो बोझ है। और बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मेले हो गए।
किसी भी चीज़ पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा ना, तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरे पन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो ऐसे संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।